डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अपनी यूट्यूब चैनल रिजवान अली दानिश पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप दोस्तों के लिए एक नहायत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ और आज की मेरी वीडियो का टाइटल है कि एडसेंस अकाउंट में आपने अपना पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपने सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करनी है, इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे तरीके से पेमेंट मेथड ऐड करना आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कुछ जो एडसेंस अकाउंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स होती है, पहले तो आपने वो पूरी करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक बैंक अकाउंट, जो वैलिड बैंक अकाउंट है, वो आपका होना चाहिए पहले नंबर पे। क्योंकि यूट्यूब की नई पॉलिसी के मुताबिक अब पाकिस्तान में बैंक अकाउंट पे ही पेमेंट जो है वो दी जाती है, पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसलिए आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए। पहली बात तो ये है, और इसमें कोई शर्त आयद नहीं है, कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं है, वो किसी भी बैंक का हो सकता है। इसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट होती है एडसन अकाउंट की, वो ये होती है कि आपके पास आई बैन होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। अब देखिए, आई बैन जो है, वैसे तो आप जब भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ पर आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, लेकिन एक आई बैन होता है जिसको आप इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर बोलते हैं। और कोई भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब ट्रांजैक्शन की जाती है तो वो इस आई बैन के ऊपर की जाती है। तो ये याद रखिए, आपके पास आई बैन होना चाहिए। और उसके बाद जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का स्विफ्ट कोड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें आपके पास हर सूरत में होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है, आप पहली बात तो ये कि आप अपने बैंक से कंसर्न करते हैं, बैंक में जाते हैं, उनसे आई बैन भी ले लेते हैं और बैंक का स्विफ्ट कोड भी ले लेते हैं। अगर आप बैंक आपसे दूर है और अभी आप ये करना चाह रहे हैं तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला मसला आपका गूगल जो है वो भी हल कर सकता है। तो अभी आपको मैं वो तरीका भी बताऊंगा कि आप घर बैठे अभी आप जो है अपना आई बैन भी मालूम कर सकते हैं और इसके साथ साथ बैंक का स्विफ्ट कोड जो है वो भी आप यहाँ से ही मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम न्यू टैब को ओपन करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड हमने लेना है तो वो कैसे लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है। आपका बैंक मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, HBL है, अल हबीब है या नेशनल बैंक है, कोई भी बैंक है, तो आप किसी भी बैंक में, आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस बैंक का स्विफ्ट कोड जो है वो ले सकते हैं। अब बिलफर्ज मेरा जो अकाउंट है वो UBL में है, तो मैं फिर क्या लिखूंगा, UBL स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो मैं जैसे ही UBL स्विफ्ट कोड लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो आपके सामने ये UBL का स्विफ्ट कोड आ गया, ये आपको नजर आ रहा है। तो आपने ऐसा करना है कि साथ आप ना नोट पैड को ओपन करके रख लें, ताकि जो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कॉपी करके इधर आप पेस्ट करते जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या कर लेना है जी, इसको कर लेना कॉपी। ठीक है, अब ये 028 को जरूरत नहीं है आपको कॉपी करने की। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी बैंक हैं पाकिस्तान में, हर बैंक का सिर्फ एक ही स्विफ्ट कोड होता है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए होता है उधर। तो आपने इसलिए ये जो साथ ये 028 है, ये मखसूस इलाकों के लिए होते हैं, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, साथ टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए होती है। तो आप इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर देते हैं, या कि इसमें पेस्ट करने के बाद फिर आपने इसको कर लिया मिनिमाइज। अब एक आपका मसला हल हो गया कि आपको UBL बैंक जो आपका है उसका स्विफ्ट कोड आपको यहाँ से मिल गया। अब अगला मरहला जो होता है वो होता है आई बैन का। करनी है, इसके लिए भी हमने क्या करना है जी, गूगल का ही सहारा लेना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे UBL आई बैन जनरेटर। ये आपके सामने आ गया है, UBL आई बैन जनरेटर पे आपने क्लिक करना है। अब क्या होगा कि UBL की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद जो आपके, तो अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया ब्रांच। अब यहाँ पर हमने ब्रांच, कौन सी ब्रांच है जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, यानी आपने वो ब्रांच यहाँ पर देनी है। अब मिसाल के तौर पर मेरा खारियाँ ब्रांच में है, तो मैं यहाँ पर, मुझे ज़बानी भी उसका याद है, यहाँ पे आप इसको ढूंढते हैं, तलाश कर लेते हैं। अपना जो कोड है आपका मसलन 0713 जो है, ये खारियाँ के बैंक ब्रांच है, हमारी खारियाँ की ब्रांच है। तो मैं यहाँ से इसको तलाश कर लूँगा। ये जी, ये खारियाँ सिटी। ठीक है जी, मैंने इसको खारियाँ सिटी दे दिया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर मैंने अपना यहाँ पर ये रखा हुआ है,
इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप लिख के अपने पास रख लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपने देना है, ये 2D जो भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा आपका जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही हो, क्योंकि वेरिफिकेशन कोड जो चेंज होता रहता है। इसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये आपके सामने आ गया जी, उसने मुझे मेरा ये जनरेट करके दे दिया है, आईबैन यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर उसने, ये आप गौर करेंगे यहाँ पर उसने ये जनरेट करके मुझे दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस सारे को करूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद मैं इसको जाके पेस्ट कर दूंगा, जो मेरे नोट पैड है वहां पर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने इसको कर दिया मिनिमाइज। अब देखिए जी मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है, जो जिसकी ज़रूरत थी मुझे जाके आगे एडिसन्स अकाउंट के अंदर। तो अब मैं वापस आऊँगा किस पे, होम पेज पे आऊँगा, जो कि होम पेज है गूगल एडसेंस का, ठीक है जी। अब गूगल एडसेंस अकाउंट के ऊपर आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपली, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने सीधे चले जाना है पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स के ऊपर जाने के बाद आपने जाना है पेमेंट इन्फो पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप जरा गौर करिएगा। ये आपके सामने इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आपको गौर करेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है जी ऐड पेमेंट मेथड। अब यहाँ पर आपने वो पेमेंट मेथड बताना है इसको, कि जिस मेथड के थ्रू हमें एडिसन पैसे भेजे, हमारे अकाउंट में भेजे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कर लेना है जी क्लिक, बिल्कुल सिंपली क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद याद रखिएगा यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस वो दे रहा है। पहली ऑप्शन दे रहा है ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल्स, और सेकंड वन पे जो आपको ऑप्शन नजर आ रही है वो है ऐड न्यू चेक डिटेल्स। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो आपने करना क्या है कि आपने याद रखना है, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आपने जो फर्स्ट वन ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल, आपने इसको चेक करना है। आपने ये दूसरे नंबर वाले को चेक नहीं करना, कर लेना। जब आप इसको चेक करेंगे यानी कि इसके ऊपर टिक लगा देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट आ जाएगी। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्म नजर आ रहा है। अब इस फॉर्म को आपने फिल अप करना है, ठीक है। कैसे करना है, अब यहाँ पर आपने जो भी डिटेल देनी है बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी केयर के साथ देनी है। यहाँ पर अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो आपकी जो आपके पैसे आने हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, या बहुत सी प्रॉब्लम्स आगे जाके क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपने बड़ी तवज्जो के साथ इस फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले नंबर पे आपको चीज़ नज़र आ रही है, लिखा बेनिफिशियरी आईडी, ऑप्शनल है। यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल, कोई डाटा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आपसे पूछता है कि नेम ऑन बैंक अकाउंट। आप देखिए नेम ऑन बैंक अकाउंट का मतलब ये है कि आपने जो अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है वो किस नाम पे है, यानी उसका टाइटल क्या है। तो याद रखिएगा डेफिनेटली वो आपके नाम के ऊपर होगा। तो यहाँ पर आपने वो नाम लिखना है जिस नाम के ऊपर बैंक का अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। जो नाम वहां पर लिखा वही नाम आपने यहाँ पर भी लिखना है, स्पेलिंग भी सेम लिखनी है, कोई फालतू नहीं लिखना, कोई कम नहीं लिखना, ठीक है। अब देखें बिलफर्ज मेरा जो बैंक का अकाउंट है वो रिजवान अली के नाम पे, तो मैं फिर रिजवान अली ही लिखूंगा। वैसे मतलब मैं तखल्लस के तौर पे दानिश भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं रिजवान अली दानिश यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ रिजवान अली लिखूंगा, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो उसका टाइटल रिजवान अली है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट वन पे आप आ जाइए बैंक नेम। अब बैंक नेम, चूंकि मेरे बैंक का नाम यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, तो मैं यहां पर ये लिख दूंगा यूनाइटेड बैंक लिमिटेड पाकिस्तान, ठीक है जी। मैंने बैंक का नाम दे दिया। यहाँ पर बैंक का नाम देने के बाद आगे मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, स्विफ्ट BIC, वही स्विफ्ट कोड जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले तलाश करके दिया था गूगल से। तो अब आपने वो स्विफ्ट कोड यहाँ पर लिखना है। तो सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये स्विफ्ट कोड हमारे पास बैंक का पड़ा हुआ है। आप यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप क्या कर लेते हैं, इसमें आके इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा स्विफ्ट कोड यहाँ पर लग गया, ठीक है जी। इसके बाद जो मेन इस सारे फॉर्म का समझ लीजिए कि एक सेंट्रल पॉइंट है वो है आईबैन लगाना। तो यहाँ पर तो आपने बिल्कुल ही एहतियात करनी है। यहाँ पर आपने अगर ज़रा सी भी सुस्ती, लापरवाही या मिस्टेक कर दी तो आपका जो
जो आपके पैसे आने हैं वो कतन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब आप उसको अकाउंट नंबर सही तरीके से नहीं देंगे, कोई भी डिजिट अगर आगे पीछे यहाँ से हो जाएगा तो एडसेंस जो है वो आपके बैंक में पैसे नहीं भेजेगा। डेफिनेटली जो यहाँ पर डिजिट होंगे, जो बैंक अकाउंट आप देंगे, अगर आप गलती से देते हैं, जो भी दे देते हैं उसने तो उसके ऊपर भेज देने हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपने बड़ी एहतियात बरतनी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने पहले आईबैन को कॉपी करके रख लें। कॉपी करने के बाद फिर आप उसको वहां से कॉपी करें। ठीक है, आपने पहले कॉपी करके अपने पास रखा है, फिर वहां से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको कहां पे जाके फिर यहां आके इसको आप पेस्ट कर दें। ठीक है, और बड़ी एहतियात के साथ इसको पेस्ट करना है। बार बार ये बात आपको बता रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यही सेंट्रल पॉइंट है, इसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। आप यहां से इसको कॉपी करें। यहां से कॉपी करने के बाद आप इसको फिर जहां पर लिखा हुआ रीटाइप आईबैन, यहां पर आप इसको जाके फिर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, एक दफा फिर इसको देख लें, यानी कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड पाकिस्तान, ये उसका स्विफ्ट कोड भी आपने ठीक कर दिया। आईबैन को अगर आप दोबारा रीचेक करना चाहते हैं तो आप रीचेक भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने आईबैन ऊपर लिखे है वही सेम रीटाइप नीचे भी करना है। उसके बाद आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आपने सिंपल एक ही काम करना है। तो अब जनाब आपने सिंपली क्या कर देना है, बाकी कोई चीज यहाँ पर जो ये आपको ऑप्शंस नजर आ रही है यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पर आगे क्लिक कर देना है सेव के ऊपर। ठीक है जी, जैसे ही अब आपने सेव पे क्लिक करना है तो आपके सामने जो पेज खुलेगा वो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है जी हाउ यू गेट पेड। अब एडसेंस को ये पता चल गया कि मैंने कैसे पे करना है इस बंदे को जिसका ये यूट्यूब चैनल है, मैंने इसको कैसे पे करना है। अब देखिए यहाँ पर ये बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट नंबर मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पर मेरा नेम आ गया। अब यहाँ पर मैंने अपना उसको पेमेंट मेथड एडसेंस को दे दिया है। अब एडसेंस को पता चल गया है कि मैंने ये जो यूट्यूब चैनल है इसकी जितनी अर्निंग है मैंने इस अकाउंट नंबर के ऊपर भेजनी है। तो ये एक सिंपल सा मेथड था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल रिजवान अली दानिश को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर समझते हैं कि ये वीडियो ठीक थी तो आप इसको लाइक भी कर दें। और अगर आप तो मज़ीद अपनी आरा से मुझे नवाजना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में तो अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।